in this video we will discuss the remaining part of preposition. So let's start. Preposition of movement or direction. In previous video we had discussed about the preposition of time and place, and in this video we will discuss about preposition of movement and direction. Example, my friends arrived and we went to the airport. मेरे दोस्त आए और हमें कहाँ जाना पड़ा? एयरपोर्ट. The metro train went through the tunnel. Tunnel के through metro train गई. The swimmer swam across the river. River में swam करे swimmers ने. So ये जो highlighted words हैं, all these indicate about that certain movement, कि कोई movement हो रहा है. जब कोई movement हो रहा है, then we have to use this type of preposition. To, through and across. Through means टनल के अंदर से गए. द स्विमर स्वैम अक्रॉस द रिवर. रिवर के अक्रॉस वो स्वैम करके गए. सो अपार्ट फ्रॉम टाइम, प्लेस एंड मूवमेंट, प्रपोजिशन ऑल्सो शो व्हाट शोज दैट इट शोज रिलेशनशिप्स. Note down how the same prepositions can fall under different heads depending on the way it has been used. Yes, same preposition sometimes used differently. The way how it is used in the sentence we have to understood. Following table shows you how. First one, agency and instrumentally. The relationship show by the preposition what? Example, sent by post. Sent by post, sold at an auction, struck by lightning, heard on TV. आप ये देखिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको शॉर्ट फ्रेजेस के रूप में. इनको आपको सेंटेंसेस में यूज़ करना है. एंड हाउ यू हैव टू यूज़. सेंट बाय पोस्ट, पोस्ट के द्वारा भेजा गया. सोल्ड एट एन ऑक्शन, एन ऑक्शन पर्टिकुलर ऑक्शन की बात की जा रही तो वहाँ पे हम एट का यूज़ करेंगे. स्ट्रक बाय लाइटनिंग, लाइटनिंग के द्वारा फंस गए, मीन्स लाइटनिंग हो रही थी तो हम वहाँ पे स्ट्रक हो गए, फंस गए. हर्ड ऑन टीवी, टीवी पर सुना. मैनर, किस तरीके से हम यूज़ करेंगे. स्पोकन विथ अथॉरिटी, वर्किंग अंडर कंपल्शन, कॉज, रीजन एंड पर्पस. शूक विथ फियर, फॉट फॉर अ कॉज, सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस. So these some other prepositions which you have to use according to their work, how they function. And then next we have possession. A woman of means, owner of castle, man with a scar. So these type of preposition shows the possession with the noun or pronoun. Measure, standard, rate and value. ये रिलेशनशिप प्रपोजिशंस के द्वारा कैसे शो कर रहे हैं. इंटरेस्ट एट 2%, इंटरेस्ट कितने परसेंट पे लगाया जा रहा है, 2% पे. सोल्ड बाय द मीटर. कॉन्ट्रास्ट एंड कंसेशन, फॉर ऑल हिज ब्लस्टर, आफ्टर एवरी एफर्ट. इन्फ्लुएंस, मोटिव, सोर्स और ओरिजिन. फ्रॉम व्हाट आई नो, अ कोटेशन फ्रॉम द बुक, बुक से कोटेशन ली गई है. एंड फ्रॉम व्हाट आई नो, जो भी मुझे मालूम था उससे वर्क किया गया है. सो these type of prepositions you have to study well. आप ये टेबल ध्यान से पढ़ लेंगे and you will learn it. The next we have several words are used both as prepositions and as verbs. Note that when a word governs a noun or pronoun, it is a preposition. बहुत सारे अलग वर्ड्स होते हैं जो कि prepositions के जैसे भी यूज़ होते हैं और adverbs की तरह भी वो वर्क करते हैं. बट जब कोई एक वर्ड किसको गवर्न करता है, एक नाउन और प्रोनाउन को, उसके प्रॉपर लोकेशन आपको बताए, दैट इज़ अ प्रपोजिशन. सो इट इज़ एन एडवर्ब इफ़ इट इज़ मॉडिफाई अ वर्ब. यस, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि अ वर्ब विच मॉडिफाइज अ वर्ब, दैट इज़ एडवर्ब. द वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, जो वर्ब के बारे में और बतलाए उसको मॉडिफाई करे, वो एडवर्ब कहलाता है. और या तो एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे तो दैट इज़ एन एडवर्ब. तो आप सेंटेंस में ध्यान से सेंटेंस को पढ़ेंगे. यू विल ईजिली आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द प्रपोजिशन एंड एडवर्ब. एडवर्ब्स शोज यू अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ब, कि वर्ब और किस तरीके से काम कर रहा है या किसी एडजेक्टिव के बारे में बताया तो दैट इज एन एडवर्ब. एंड प्रपोजिशन शोज यू द लोकेशन, द पोजिशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस. अंडरस्टूड. एग्जाम्पल, the wheel of the car came off, that is adverb. Next, the convict jumped off the van, that is the preposition. The carva moved on, adverb. Carva moved on,
कारवा मूव कर रहा है, किस तरीके से, मूव डाउन, ये आपको वर्ब मॉडिफाई किया जा रहा है सेंटेंस, so that is an adverb. The kettle is on the shelf, कहाँ पे है वो kettle, ये नाउन दिया है सेंटेंस में, इसकी आपको लोकेशन बताई जा रही है, that is on the shelf. So this is the preposition. In this way you will identify the difference between the adverb and preposition. Has the teacher come in, टीचर के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या वो आई अंदर, तो दैट इज एडवर्ब, वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है. द प्रिंसिपल केप्ट हिज डायरी इन द कपबोर्ड, प्रिंसिपल ने कहाँ डायरी रखी हुई है, इन द कपबोर्ड, सो दैट इज द preposition. So in this way you will easily identify the preposition and adverb. So there is no rule to decide which preposition come after which verb और adjective. इसके लिए कोई रूल नहीं है कि कौन सी preposition किस verb और adjective के बाद आएगी. Particular words are followed by particular prepositions. पर्टिकुलर वर्ड फॉलो करते हैं पर्टिकुलर प्रपोजिशंस के द्वारा. ऑल्दो देयर आर सेवरल प्रपोजिशंस दैट हैव द सेम मीनिंग, बहुत सारी प्रपोजिशंस हैं जिसकी सेम मीनिंग होती हैं. डू रिमेंबर द लिस्ट गिवन इन द प्रीवियस एक्सरसाइज इज मेयरली अ लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल. आपको जो पिछली दी हुई एक्सरसाइज में दैट इज जस्ट द एग्जाम्पल. आपको सारी प्रपोजिशंस और अच्छे से बाय हार्ट लर्न करनी है, तो गो थ्रू द रूल्स again and again and learn it by heart. Understood? Now there are many more combination with prepositions, that is prepositions, and it is always important to use the correct prepositions in such expression. Look at this example. The policeman died of fever, that is correct. He died from fever, incorrect. From fever, fever से मारा, no. The policeman died of fever, fever की वजह से मारा. Understood? He was sick of fever, that is incorrect. He was sick with fever, that is correct. So go through it. Certain verbs, nouns, adjective and participles are always followed by particular prepositions. कुछ verbs और nouns, adjective और participle वो हमेशा ही किसके द्वारा फॉलो किए जाते हैं, by particular prepositions. The examples are given. Commonly used prepositions examples are given. This region is inaccessible to foreigners. You should not be sensitive to criticism. I have a craving for sandwiches. I must pay attention to details. The child is busy with his toys. He was found guilty of the crime. You must apologize to them. He has not recovered from his illness. I am convinced of his innocence. Students, these type of prepositions are said to be compound prepositions. So ये जो prepositions हैं इनको हम situation के according use करते हैं, that which word suits it's better. Understood? So exercise is here in the previous page also the exercises are given. We will do it afterwards in the next class. So next we have the table list of some common mistake that should be guarded against. तो यहाँ पे आपको errors दिए गए हैं, errors के बाद correct sentences दिए गए हैं. So go through it and do it by yourself. Some other prepositions are also there. Some confusing prepositions, कुछ confusing prepositions होती हैं जिसमें हम हमेशा confused होते हैं. First one is during and from. During, this preposition should be distinguished from since and for. Since और for से ये अलग होती हैं. During is usually followed by a noun indicating time. During किस noun के से follow उसके बाद पहले लगता है, means which indicating about the time. During के हिंदी मीनिंग में हम अगर जाएंगे that is duration, किसी particular duration की बात की जाए तो. Look at this example. During our vacation we visited many friends across the country. मतलब हमारी vacation के दौरान, that is the noun. Here in the sentence, during our vacation we visited many friends across the country. During the summer we do not have to study, means during summer we have holiday and there is no need to study. So here that is mentioned. So आपको ये ध्यान रखना है कि during is mentioned for the duration of time. From, this preposition generally means the opposite of to. To का opposite होता है, इसका मतलब from means से, और टू का मतलब होता है तक. टू एट दीज, सॉरी, लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. फर्स्ट,
शी केम फ्रॉम बैंगलोर लास्ट इवनिंग. शी केम फ्रॉम बैंगलोर. बैंगलोर से वो आई लास्ट इवनिंग को. अपोजिट ऑफ शी वॉन्ट, सॉरी, शी वेंट टू बैंगलोर. वो बैंगलोर गई, बैंगलोर तक गई. So that is the opposite of to. The next, she lived in Canada from 1983 to 1997. She drove from Kashmir to Panipat in one day. One day में वो कश्मीर से पानीपत की ओर गई. We visit the art museum from time to time. That is occasionally that we visit the art museum. Then next we have out of. The preposition generally means the opposite of into. Into का opposite होता है generally out to. Look at this example. She walked out of the room angrily when Zara admonished her. She walked out of the room. Room से चली गई. अगर हम इसका opposite देखते हैं, she walked into the room. Room में आई. Understood? So out of is the opposite to into. The next, Ruby went to the store because she was out of milk. Out of milk means short of milk, lack of milk. This preposition generally means to go to past a place or to be situated near a place. इसका क्या मतलब होता है कि to go past a place or to be situated near a place, किसी एक place के पास जाना. We walked by the library on the way home. हम कहाँ गए? लाइब्रेरी के पास गए. ऑन द वे होम मीन्स जब हम घर वापस आ रहे थे तो हम कहाँ से गुजरे? बाय द लाइब्रेरी. योर बुक्स आर बाय द विंडो. विंडो के पास रखी हुई हैं. कॉमन यूसेज ऑफ बाय. बाय का जो कॉमन यूसेज होता है, बाय हम किसी स्पेसिफिक टाइम के पहले भी बाय लगाते हैं. हम बाय वी विल प्लेस बिफोर द बस, प्लेन, ट्रेन, शिप, कार, बाइक. जब हम इनके बारे में शो करते हैं, मीन्स कि हम किस के द्वारा सफ़र कर रहे हैं, बाय बस, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, देन वी विल यूज बाय. ओके. सो टू इंडिकेट द एजेंट इन पैसिव सेंटेंसेस, रोमियो एंड जूलियट वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. यस, हम पैसिव वॉइस में भी, जब पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं, देयर ऑल्सो वी विल यूज बाय. Before a specific time also we will use by. We usually eat supper by 6 o'clock in the evening. 6 o'clock तक हम evening में supper ले लेते हैं. We travel to London by air. London हम कहाँ किससे गए? By air means aeroplane से. Common expressions with by. By then, before a time, in the past or future. Future में किसी time के बारे में बात की जाए या past में. I will graduate from the university in 1927. By then, I hope to have found a job. Means मैं graduate हो जाऊँगा यूनिवर्सिटी से 1927 में. तब तक मुझे उम्मीद है कि मुझे एक जॉब मिल जाएगा. So that is the time in the future, before a time in the future. By way of via means example दिया हुआ है. We are driving to Atlanta by way of Baton Rouge. हम कहाँ जा रहे हैं? एटलांटा की तरफ. कहाँ से? बैटन रफ की ओर से. बाय द वे, इंसिडेंटली, बाय द वे, आई हैव गॉट 2 tickets. वुड यू लाइक टू गो विथ मी? मीन्स हमारे पास 2 टिकट आ चुकी हैं, क्या आप हमारे साथ जाएंगे? बाय फार, कंसिडरेबली, दिस बुक इज़ बाय फार द बेस्ट ऑन द सब्जेक्ट. इस सब्जेक्ट में ये बुक बहुत ही बेस्ट है. By accident or by mistake, not intentionally, opposite of a purpose. Intentionally नहीं हो, by mistake. Nobody will receive a check on Friday because the wrong cards were put into the computer by mistake. So it is not intentionally, not purposefully, that is by mistake. So we use by in these type of situations. Omission of preposition. Omission means जहाँ पे prepositions ना लगे. We don't use any prepositions in the following situation. In situations में हम कोई भी prepositions नहीं लगाते हैं. First one, after transitive verbs such as reach, describe, etc., preposition is not used. Transitive verbs means the verbs which needs an object to complete its meaning. उस type की verb जिसको एक object की ज़रूरत होती है उसकी meaning complete करने के लिए, that is transitive verbs. तो ऐसे verbs के बाद में हम कोई भी preposition नहीं लगाएंगे, such as reach और describe. She reached where? Dubai. Not in Dubai. She reached
Dubai. She described the accident, not about the accident. She described the accident. Before the word home and abroad, preposition to is not used. Home दिया हो आपको या abroad दिया हो तो preposition to का यूज़ हम नहीं करेंगे. Example, they went home, not to home, they went home. घर चले गए, घर की ओर नहीं. A sentence such as I gave the book to him could also be expressed I gave him the book. इस टाइप की सेंटेंस जैसे कि I gave the book to him, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? I gave him the book. To him ना लगा के हम डायरेक्ट बोल सकते हैं I gave him the book. तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम प्रपोजिशंस को ओमिट कर सकते हैं, मीन्स नहीं लगा ना भी लगाएंगे तो चलेगा. That is, the indirect object can be placed first and the preposition to can be omitted. यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं. I gave what? The book. That is the object. And to whom the book is given? Him. That is the another object. क्या दिया हमने? Book दिया. That is direct object. To whom the book was given? To him, some third person. That is the indirect object. So हमने यहाँ पे indirect object को पहले लगा दिया और preposition to को omit कर दिया. I gave him the book. Then next example, I showed the map the David. I showed David the map. यहाँ पे भी दा को omit कर दिया गया है. I showed David the map. They sent ₹100 to Mr. John Mark. यहाँ पे भी to को omit कर सकते हैं. They sent Mr. James ₹100 होना था, यहाँ पे ₹50 कर दिया. It's ₹100. They sent Mr. Okay, that is another example, I think. Yeah, here Mr. John Mark, here Mrs. James लेके Mr. James लेके एग्जाम्पल समझाया गया. और इसी सेम को हम इस तरीके से लिख सकते थे. They sent Mr. John Mark. They sent Mr. John Mark ₹100. इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते थे. Next we have I will find a job for Arina. I will find Arina job. So हमने यहाँ पे क्या किया है? जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पहले लगाया है और आपका जो प्रपोजिशन फॉर है उसको omit कर दिया, मीन्स हटा दिया. So in this way also we can write the sentence without using prepositions. So this construction is possible after build, buy, cook, fetch, find, get, keep, knit, leave, make, order and reserve. इन वर्ड्स के बाद भी इस तरीके का हम सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं. Look at these example. I will get a fruit for you. I will get you a fruit. I bought a pen for Sam. I bought Sam a pen. So in this way you will reconstruct the sentence without writing the preposition. The construction without preposition is preferred when the direct object is phrase or clause. जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रेज हो या तो क्लॉज हो तभी ये पॉसिबल है. ओके, सो गो थ्रू दिस. वी हैव अनदर और नॉट? नो, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. So go through the rules, all the rules carefully and study well. Thank you.